गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मकर लगन वालों के लिए जब भी ये कंजक्शन थर्ड हाउस में बनेगा, जहां गुरु और शुक्र मीन राशि में रहेंगे, तो वास्तव में ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। देखिए, गुरु यहाँ अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे और साथ साथ में वो आपके 12th लॉर्ड भी हैं। अब जो थर्ड हाउस है, कहीं ना कहीं थर्ड, फिफ्थ और हमारा जो 12th हाउस है, वो हमारी क्रिएटिविटी और हमारे टैलेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में है, जो कि आपके थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो ऐसा जो जातक होगा, वो लाइफ में काफी एक्टिव होगा, जिज्ञासु भी होगा और काफी क्रिएटिव होगा। अब लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपके 12th हाउस में या आपके फिफ्थ हाउस में कोई भी अन्य प्लेनेट स्थित है या नहीं। इसके साथ-साथ यहाँ जो अगर हम शुक्र को देखेंगे, तो शुक्र 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में और दोनों का कंजंक्शन थर्ड हाउस में होने के केस में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जातक अपने करियर में अपनी खुद की एबिलिटीज़ या अपनी खुद की क्वालिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। इस प्रकार का जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा और उसकी एजुकेशन के हिसाब से भी गुरु यहाँ काफ़ी कुछ उसको प्रोवाइड करेंगे। बट थर्ड हाउस वास्तव में आपके एफर्ट्स का है और आप मकर लगन वाले पर्सन है। मकर लगन यानी आप शनि से शासित होते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। बट अगर आपका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये किसी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरफ संकेत करता है, जहां पर आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो आपको थर्ड हाउस में ही बैठ के सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे जातकों के लिए कोई भी प्रकार का हार्ड वर्क करना, कोई भी प्रकार का बहुत ही सीरियस डिसीजन लेना आसान होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं, तो गुरु के रेट्रोग्रेड होने के केस में गुरु का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड होते हैं, उस केस में शुक्र का जो उच्च का जो यहाँ प्रभाव है वो कम होगा। तो शुक्र एक सामान्य ग्रह की तरह ही यहाँ रिजल्ट आपको देंगे। अब अगर देखा जाए तो गुरु शुक्र का कंजक्शन थर्ड हाउस में किसी के भी है, तो अब कैरियर में इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, आपको इसके लिए अपनी महादशा को भी देखना होगा, बट वास्तव में इनके साथ बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा। जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा इनके साथ, वो या तो शुक्र का मित्र होगा या फिर गुरु का मित्र होगा। तो जो भी प्लेनेट बैठेगा, अब अगर वो एक फायरी प्लेनेट है, तो यहाँ गुरु को ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। शुक्र के केस में अगर देखा जाए, गुरु और शुक्र दोनों का ही महत्व हमारे जीवन में पर्याप्त रूप से है और साथ ही मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो गुरु शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रिलेशनशिप को लेकर या हमारी मैरिड लाइफ को लेकर। गुरु एक तरफ जहाँ आध्यात्म के भी कारक ग्रह हैं, और क्योंकि आपके चार्ट में तो वो आपके 12th लॉर्ड भी हैं, तो इस केस में आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी पूर्ण रूप से यहाँ गुरु देने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र एक तरफ जहां भोग विलास को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से शुक्र का महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। तो ये भी बोला जा सकता है कि ऐसे जातकों के पास टैलेंट तो होगा ही होगा, उनके पास नेचुरल एबिलिटीज तो होंगी ही होंगी। कहीं ना कहीं जातक जो होगा वो बहुत ही एक्टिव होगा अपनी लाइफ में, काफी मेहनती होगा और वो अपने आप को समझ पाएगा, अपनी क्वालिटीज को जान पाएगा और उनके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ पाएगा। ऐसा जातक काफी ज्यादा डेडिकेटेड होगा अपने प्रोफेशन के प्रति। साथ ही आपको दशा के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन का यहाँ चुनाव करना चाहिए, जो भी महादशा आपको चल रही है और वो महादशा का लोड आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। इसके साथ साथ आपको शुक्र पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेनली जो आपके 10th लॉर्ड है वो शुक्र ही है यहाँ पे। अब शुक्र अगर यहाँ अच्छी स्थिति में है, तो आप कोई भी ऐसा फील्ड चुन सकते हैं जहां पर आपका कम्युनिकेशन या आपकी खुद की नेचुरल एबिलिटीज काम में आती हो। इसके साथ साथ आपका रुझान एक्टिंग की तरफ भी हो सकता है। बट मोस्टली क्योंकि अब ये ड्यूअल साइन में हैं, और ड्यूअल साइन में होने की वजह से गुरु भी एक खुद ड्यूअल प्लेनेट है, इसलिए यहाँ कभी कभी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि ऐसे जातक कभी भी एक ही प्रकार से सोचने वाले होंगे और वो बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी को पसंद नहीं करेंगे। बट क्योंकि यहाँ आपका जो 10th लॉर्ड है वो ड्यूअल साइन में भी है और ड्यूअल साइन का जो लॉर्ड है वो भी अपने ही घर में बैठा है, इसलिए करियर को लेकर शुरुआत में आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रह सकता है। इवन आपको हार्डवर्क करना उतना इजी नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा हो, उस केस में जरूर आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। अगर हम देखेंगे मैरिड लाइफ के हिसाब से, तो दोनों ही ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गुरु एक तरफ जहाँ स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए, तो उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ गुरु अन्य भी बहुत सारी चीज़ों के कारक माने जाते हैं। जैसे गुरु आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक विकास में भी गुरु का बहुत बड़ा रोल होगा। आपके संतान पक्ष, आपका जो एजुकेशन है, कहीं ना कहीं आपका धार्मिक प्रवृत्ति और बाकी अन्य मामलों में जहाँ पर मुख्य तौर पे गुरु लक के भी कारक है। इसके साथ साथ अगर शुक्र को देखेंगे, तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होने के साथ साथ पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है।
इसलिए यहाँ इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से। बट दोनों ही ग्रह आपको एक तरफ आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं, तो दूसरी तरफ भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी आपके जीवन को काफी ज्यादा बैलेंस में लाते हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो एस्पेक्ट आएगा ये आपके पब्लिक नेम फेम को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी नेचुरल क्वालिटीज या नेचुरल एबिलिटीज आपको बिजनेस करने में सहायक हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना आसान होगा और यहाँ आपको पार्टनर से भी पर्याप्त सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर सप्तम भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उसको जरूर देखिएगा, वो ग्रह आपको यहाँ रिस्क लेने की अच्छी प्रवृत्ति दे सकता है। बट यहाँ ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का घर होने की वजह से यहाँ चंद्रमा वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है ये भी आप चेक कर लीजिएगा। साथ में मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह यहाँ आपको काफी कुछ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपका जो जीवन साथी होगा वो भी काफी टैलेंटेड और सपोर्टिव हो सकता है आपके लिए। बट आपका 7th हाउस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो या इवन अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो सप्तम भाव पर, तो आपका फिर मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में आपको काफी समय लग जाएगा। इवन पार्टनर के साथ भी आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिर गुरु का जो एस्पेक्ट आ रहा है उसकी वजह से कुछ हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भी आपको कुछ अच्छी गाइडेंस देने में सक्षम हो सकता है, आपको सपोर्ट करने में सक्षम हो सकता है, साथ ही साथ एक अच्छा लक फैक्टर भी आपके जीवन में लेकर आएगा। लेकिन यहाँ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट बैठा है आपके सप्तम में या कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है तो वो आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल जरूर कर सकता है। भले ही यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ रहा हो लेकिन फिर भी आपका मैरिड लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद गुरु शुक्र का एस्पेक्ट आ जाता है नवम भाव पे। नवम भाव पे होगा तो ये आपको लंबी दूरी की यात्रा, उच्च अध्ययन में सपोर्ट करेगा। विदेश यात्रा के साथ साथ आपको इवन विदेश में सेटलमेंट होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो 12th लॉर्ड है वो भी खुद गुरु ही है। और यहाँ पे फिर आपको अन्य कोई भी प्लेनेट जो आपके यहाँ 9th हाउस में बैठा है उसको भी देखना होगा। साथ साथ में यहाँ बुध का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट बैठेगा वो आपकी प्रवृत्ति को डिसाइड करेगा। आप अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वास्तव में आपका जो पर्पस है लंबी दूरी की यात्रा के लिए या अदर कोई भी काम जो आपका 9th हाउस से रिलेटेड है उसके लिए आपके पर्पस को वो ग्रह डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्लेनेट बैठता है जो वास्तव में गुरु या शुक्र का मित्र ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए गुरु और शुक्र जो ये दोनों ही ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह होने के केस में ज्यादातर केस में तो ये आपको सपोर्ट ही करेंगे। और क्योंकि शुक्र अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे, नीच के घर पे दृष्टि डालने की वजह से कहीं ना कहीं अब क्योंकि शुक्र अपनी उच्च की स्थिति में है यहाँ, अगर वो रेट्रोग्रेड है तो निश्चित तौर पे वो नीच का प्रभाव यहाँ देंगे। जब भी वो नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे तो इतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इनका नहीं रहेगा। बट कहीं ना कहीं शुक्र का जो एस्पेक्ट है 9th हाउस में उसकी वजह से अगर आपके शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो पर्याप्त रूप से आपको फायदा मिलेगा। ऐसा जातक वास्तव में दूसरे कल्चर या दूसरे धर्मों के साथ भी अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। इसके साथ साथ गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जब भी दृष्टि आएगा तो ये आपको अर्निंग्स में बहुत सपोर्ट करेगा और आपके नेटवर्क के लिए भी, क्योंकि गुरु यहाँ आपके सप्तम भाव को और आपके 11वें भाव को दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कोई भी बहुत ही एक बड़े पर्सन की निशानी है जहां पर जातक बहुत ज्यादा पब्लिकली या तो डील करेगा या ज्यादातर वो नेम फेम पाएगा अपनी खुद की क्वालिटीज की वजह से या अपने खुद के व्यवहार की वजह से। ऐसा जातक अब जितना ज्यादा रिस्क ले सके, जितना ज्यादा पर्याप्त रूप से मेहनत कर सके उतना ही वो प्रोग्रेस करता जाए। गुरु का एस्पेक्ट जो आपके 11th हाउस पे, इस वजह से अक्सर लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर होगा वो आपके लिए काफी मैटर करेगा। इसके अलावा गुरु पर्याप्त रूप से आपको इनकम के साधन प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में रहेंगी जहां पर आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बट आपके शनि को जरूर देखिएगा, शनि क्योंकि आपके लग्नेश है और आप पर्याप्त रूप से इतने ज्यादा सक्षम हैं खुद में कुछ करने के लिए कि आपको वास्तव में दूसरों की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और बाकी सपोर्ट यहाँ आपको गुरु कर ही रहे। तो ऐसे में वास्तव में आपको खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना होगा। साथ ही साथ गुरु और शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जहां पर अगर देखा जाए तो स्त्रियों के लिए जो गुरु है वो उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से स्त्रियों के केस में इस बात की ज्यादा संभावना है कि आपकी मैरिड लाइफ में ज्यादा बैलेंस आता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं पार्टनर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होंगी। अगर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि जो गुरु से रिलेटेड क्वालिटीज है उनकी वृद्धि होगी आपकी मैरिज होने के पश्चात। तो आपका पार्टनर आपके लिए एक बहुत अच्छा गाइड करने वाला पर्सन हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। साथ ही आप अंत में अपनी महादशा पर भी विचार जरूर कर लीजिएगा।